हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन अरहम मेटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, की एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में सीधा अर्थ है चाबी यानी कुंजी। हालांकि जब हम व्यापार और बिजनेस की उन्नति के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण यानी वास्ट एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस की दुनिया में की उन सभी महत्वपूर्ण फैक्टर्स, स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज को मार्क करता है जो सफलता का ताला खोलने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं की शब्द के अर्थ और महत्व की। कैच, कीप, एजुकेट एंड इन्वॉल्व इन वाई योर डेवलपमेंट। शाब्दिक अर्थ चाबी के अलावा व्यावसायिक भूमिका में की का अर्थ है मुख्य, प्रमुख, आवश्यक या बुनियादी। यह शब्द उन तत्वों पर जोर देता है जिनके बिना किसी भी बिजनेस का सफल होना लगभग असंभव है। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह हमें उन चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में रिजल्ट्स देते हैं। आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर पहलू पर एक साथ ध्यान देना मुश्किल है। यहीं पर की का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमें प्रायोरिटीज तय करने और रिसोर्सेज का सही उपयोग करने के लिए गाइड करती है। बिजनेस की डेवलपमेंट में की शब्द की भूमिका मल्टी फंक्शनल है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरे बिजनेस का विजन है जिसे अलग अलग की कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझा जा सकता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज वो मैट्रिक्स या मेजर्स होते हैं जिनसे किसी बिजनेस के प्रदर्शन का एकदम सटीक मूल्यांकन किया जाता है। ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए वेबसाइट पर आने वाले कस्टमर्स की संख्या और सेल्स कन्वर्जन रेट महत्वपूर्ण केपीआईज हो सकते हैं, जबकि एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर एक की केपीआई हो सकता है। केपीआईज निर्धारित करने से कंपनियों को अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और समय पर आवश्यक सुधार करने में मदद मिलती है। की स्टेक होल्डर्स ये वे लोग, कम्युनिटीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी बिजनेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। इनमें ग्राहक, कर्मचारी, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और ग्रुप्स शामिल हैं। इन मुख्य हितधारकों की अपेक्षाओं को समझना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। की स्ट्रेटजीज ये वे विशेष योजनाएं और पॉलिसीज हैं जिन्हें एक कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाती है। इसमें बाजार में प्रवेश की स्ट्रेटजीज, मूल्य निर्धारण की स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की स्ट्रेटजीज शामिल हो सकती है। सही की स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन और उनका इफेक्टिवली एक्टिवेशन ही एक बिजनेस को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। एक सफल बिजनेस मॉडल के लिए यह पहचानना आवश्यक है कि कौन से रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल, टेक्निक्स और स्किल्ड एम्प्लॉई और कौन सी एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन की संसाधनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके एक कंपनी अपनी स्किल बढ़ा सकती है और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। आज के दौर में ग्राहक ही राजा है, कस्टमर इज किंग। इसलिए एक कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए एक की फैक्टर है। इसका अर्थ है ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना और अपने उत्पादों या सेवाओं को उनके अनुरूप ढालना। एक संतुष्ट ग्राहक न केवल वापस आता है बल्कि दूसरों को भी आपके बिजनेस की सिफारिश करता है। किसी भी बिजनेस के सफल होने के लिए एक क्लियर और मोटिवेशनल थिंकिंग का होना अनिवार्य है। यह थिंकिंग ही कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक जॉइंट टारगेट की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है।
एक मजबूत नेतृत्व जो इस कीट विजन को प्रभावी ढंग से कन्वे कर सके, सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, की शब्द हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए हर संभव काम करने के बजाय उन मुख्य और स्ट्रैटेजीज पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी है जो वास्तव में फर्क पैदा करते हैं। चाहे वह सही केपीआईज को ट्रैक करना हो, प्रमुख इन्वेस्टर्स को खुश रखना हो या प्रभावी स्ट्रैटेजीज को लागू करना हो, की अप्रोच हर कदम पर एक गाइडेंस के रूप में कार्य करती है और बिजनेस को डेवलपमेंट के शिखर पर ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।